अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। एक बार फिर फार्मासिस्ट आपकी जो है हाजिर है आपकी खिदमत में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि ड्रग इंटरैक्शंस क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके नुकसानात क्या होते हैं, किस तरीके से ड्रग इंटरैक्शन होता है और उससे आपको आगे मज़ीद क्या नुकसानात होते हैं। तो जनाब आज का जो है ये पार्ट 2 है वीडियो का और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ख़ुद को ड्रग इंटरैक्शन से बचा सकते हैं या ड्रग इंटरैक्शंस को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तकरीबन 90% जो है लोग समझते हैं कि वो ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में जानते हैं और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन तकरीबन 35% जो लोग होते हैं वो लोगों को और दूसरे मज़ीद लोगों को जो है वो इस बारे में बताते नहीं हैं। तो बस ये है कि आज की वीडियो आप लोग लाजमी देखिएगा और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और लोगों को आगे मज़ीद और बताइएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि 5 तरीकों से या इन 5 पॉइंट्स पे जो आपको आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इन पे सिर्फ आपको काम करना है, इनको समझना है, इससे आप खुद को जो है ड्रग इंटरैक्शन से बचा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से आप जो है ड्रग इंटरैक्शन को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं या इसको अवॉइड कर सकते हैं और इसके जो आगे मज़ीद नुकसानात हैं उससे ख़ुद को बचा सकते हैं। तो जनाब ये जो 5 तरीके हैं उनमें से पहला तरीका जो है, जब भी कोई दवा लें कोशिश करें कि वो आप एक ही फार्मेसी से लें। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लेके आप अलग अलग फार्मेसीज़ में जा रहे हैं और वहाँ से अपनी दवाएं ले रहे हैं, इससे भी आपके ड्रग इंटरैक्शन के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग फार्मेसिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले मिलेंगे। तो उसमें आपको ये मसला दरपेश आ सकता है कि उनके पास आपका पिछला रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। जब आप किसी एक फार्मेसी से दवा लेंगे तो आपके हमेशा के रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होंगे, आपके प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से आपकी मेडिसिन को आराम से ट्रैक किया जा सकता है और अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपकी दवाओं में कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है और ऐसी कोई दवा तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं है जिससे आपको मज़ीद आगे नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मेडिसिन आराम से जो है वो उनको चेक कर लिया जाता है और ईज़िली जो है वो आपको फिर फार्मासिस्ट वो दे देता है। तो जब भी कोई ड्रग इंटरैक्शन से बचाव के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है, जब भी अपनी मेडिसिन लेनी है आपने एक ही फार्मेसी से लेनी है और वो आप अपनी मखसूस रखें। जब भी अपनी कोई दवा लेने जाएं उसी फार्मेसी से लें। उसके बाद अपनी दवा लेते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप कहीं उसके साथ ऐसा कोई जूस या ऐसा कोई खाना तो नहीं ले रहे जो उस दवा से आपके इंटरैक्ट कर रहा है। इसको जानने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप जब भी अपनी दवा फार्मेसी से लाएं, अपने फार्मासिस्ट से लाजमी मालूम कर लें कि कहीं आपकी इस दवा का किसी भी खाने की चीज़ के साथ या किसी भी पीने की चीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। और अगर आपको पता चलता है कि इसका ऐसे कोई इंटरेक्शन है किसी भी चीज़ के साथ, तो दवा लेते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आप वो दवा कभी उस खाने के साथ ना लें और अगर आपने वो खाना खाया है तो कुछ वक्फे के बाद अपनी दवा लें ताकि आपस में इनका इंटरेक्शन ना हो। और अगर किसी दवा को अगर आपके फार्मासिस्ट या डॉक्टर ने कहा है कि दूध के साथ नहीं लेना तो आपने नहीं लेना, और अगर कहा जाए कि आपको लाजमी दूध के साथ लेना है, इससे बगैर नहीं लेना, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। यानी कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप इग्नोर मत करें क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटी छोटी बातें ही ड्रग इंटरैक्शन का बाइस बनती हैं। तो आपको जैसे डॉक्टर आपके फार्मासिस्ट गाइड करे आपने उसको फॉलो करना है और इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना कि दवा लेते हुए आप कोई कुछ चीज़ खा रहे हैं या आपने कुछ खाया है या दवा के बाद कुछ खा रहे हैं या आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो आपने दवा लेते वक्त इस बात का मखसूस ख्याल रखना है ख़ास तौर से, ताकि आप अपने आपको जो है वो ड्रग इंटरैक्शन से बचा सकें। तीसरा तरीका ये है कि जब आपका डॉक्टर आपको दवा लिख के दे तो अपने डॉक्टर से अपनी दवा के बारे में लाजमी डिस्कस करें, उनसे पूछें कि कहीं इस दवा से आपको कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, या ये दवा आपके किसी चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, या इस कौन सी दवा अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में 4-5 दवाएँ मौजूद हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें कि ये आपस में इनका कोई ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं है जो मुझे नुकसान देगा, क्योंकि
क्योंकि अक्सर होता है कि आजकल वक्त की कमी की वजह से डॉक्टर इन चीज़ों को नहीं बता पाते, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है। आप पूछेंगे तो आपका डॉक्टर आपको लाजमी गाइड करेगा, आपको लाजमी बताएगा। तो अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें कि जनाब ये जो आपने मुझे दवाएं दी हैं इनका आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं है, आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, या आगे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, या इनके पॉसिबल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। ये तमाम सवालात हैं जो आपको आपके डॉक्टर से करने लाजमी है, ताकि जब भी आप अपनी दवा लें तो आपको अंदाज़ा हो कि आपको दवा कैसे लेनी है, कितने वक्फे से लेनी है, किस दवा के दरमियान कौन सा वक्फा रखना है, कौन सी दवा सुबह में लेनी है, कौन सी दवा रात में लेनी है और कितने वक्फे से लेनी है। अगर 2-3 दवाएं एक साथ टाइम में डॉक्टर ने लिख के दी हैं कि रात में लेनी है तो उनके दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से लाजमी पूछनी है। इस तरीके से आप खुद को जो है वो ड्रग इंटरेक्शन से बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपनी दवा कभी भी किसी से शेयर मत करें। कभी भी आपको कोई अगर डॉक्टर दवा देता है तो अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि सबका अपना सिस्टम अलग अलग होता है और उनके हिसाब से डॉक्टर उनको दवा देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी दवा किसी से शेयर करेंगे या किसी की दवा खुद आप इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे भी ड्रग इंटरेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो दवा आपको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशन, आपके जिस्म में जो कंडीशंस हैं दूसरे से अलग हैं। आपका वेट, आपकी हाइट, आपका सिस्टम सारा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इस वजह से डॉक्टर हर मरीज़ को उसके हिसाब से दवा देता है। तो कभी भी अपनी दवा कभी किसी से शेयर मत करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको दवा आपके लिए दी है तो खुद इस्तेमाल करें, और अगर किसी और की दवा है तो उसे उसकी दवा खुद इस्तेमाल करने दें। ना किसी को अपनी दवा दें और ना किसी से उसकी दवा से लेके शेयर इस्तेमाल करें। ऐसे आप ड्रग इंटरेक्शन से और जो है उसके मज़ीद नुकसान से खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट, अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकल कंडीशन लाजमी शेयर करें। अगर आपको पास्ट में कोई आपको मसला रह चुका है, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर का मसला हो, डायबिटीज़ का मसला हो, या आपके किडनी कोई इशू हो, लिवर फंक्शन कोई आपका उसमें कोई इशू हो, कोई भी मसला आपका अगर है या पास्ट में हो चुका है, उसके लिए आप दवाइयाँ ले चुके हैं, या अभी रिसेंटली आप डॉक्टर के पास आए हैं किसी बीमारी को लेके और इससे पहले ऑलरेडी किसी और मसले को लेके आप दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल कंडीशन लाजमी बताएं। क्योंकि पिछली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जनाब मेडिकल कंडीशन जो आपकी होती है और जब उसमें कोई दवा ले रहे होते हैं उससे भी ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए लाजिम है कि जब भी आप डॉक्टर से दवा लें तो डॉक्टर को अपनी मेडिकल कंडीशन लाजमी बताएं कि पहले पास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रह चुका है और अभी आपका मसलो मसाइल चल रहे हैं। अभी आपका कोई ऐसा तो नहीं किसी मसले में आप ऑलरेडी कोई दवा ले रहे हैं। हो सकता है जो डॉक्टर आपको दवा दे तो उस दवा का आपकी उस दवा से कोई इंटरेक्शन हो रहा हो जो आप किसी अपने मेडिकल कंडीशन के लिए ले रहे हों। तो लाजमी अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल कंडीशन बताएं। और अगर आप अल्कोहल का, किसी भी इस तरह की चीज़ का, किसी भी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में भी बताएं। या आप कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं या किसी भी चीज़ के आदी हैं या ऐसा कोई मसला है, अपने डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री और अपनी हर चीज़ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इससे भी आप अपने आप को ड्रग इंटरेक्शन से महफूज रख सकते हैं। वरना आप अगर नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपके ड्रग इंटरेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और आपकी दवाओं का जो फ़ायदा होना चाहिए वो आपको नुकसान पहुँचाने लग जाएंगी। तो जनाब ये थे टोटल पूरे 5 पॉइंट्स। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं समझ आएंगे और आप जो है इन पे लाजमी अमल करेंगे। जी जनाब, तो ये थे टोटल वो 5 पॉइंट्स जिन पे आप अमल करके ख़ुद को ड्रग इंटरेक्शन से बचा सकते हैं। इन पॉइंट्स पे आप ख़ुद भी अमल कीजिए और इनको दूसरों से भी लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो और हमारे लोग जो है, हमारी कम्युनिटी ख़ुद को ड्रग इंटरेक्शन से बचा सके और मज़ीद आगे फ्यूचर में जिसके नुकसान हैं वो उन्हें ना हो। तो मैं उम्मीद करूँगी आज जो दोनों पार्ट्स हैं आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, जिसमें मैंने ड्रग इंटरेक्शन के बारे में आपको एक जनरल फॉर्म में, तरीके में, आसान लफ्ज़ों में समझाया। इसमें मैंने चंद दवाओं की एग्जाम्पल आपको दी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे आपको मतलब हर एक दवा के हिसाब से मैं आपको गाइड करूं, इंडिविजुअल दवा के बारे में बताऊं कि इस दवा का जो है कौन से खाने के साथ, कौन सी ड्रिंक के साथ या कौन सी दवा के साथ इंट्रैक्शन है, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे
में जानना तो मैं आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ तैयार करूँगी और उसमें जो है 1 बाय 1 हम हर एक दवा को डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आप वो कोई दवा लें या डॉक्टर आपको वो दवा दें तो आपको उसके बारे में इल्म हो कि आपको कौन सा खाना या कौन से ड्रिंक या कौन सी दवा उसके साथ लेनी है या नहीं लेनी है। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरे दोनों पार्ट्स पसंद आए वीडियो के ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में तो मुझे लाजमी आप कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जी बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त पर आपको मौसूल हो जाए और आप अहम इंफॉर्मेशन से जो है वक्त पर जो है आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले और आप आशना हो और आपको कोई आगे परेशानी अपनी दवाओं को लेकर दरपेश ना आए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो है इन बातों पे अमल करेंगे, लोगों को बताएंगे और जो है मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते। जब तक के लिए अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त और बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फार्मासिस्ट को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।